Phrasal verbs we are going to learn today. What do you mean by phrasal verb? Let's understand first. अगर मैं कहूँ आपसे गिव, तो गिव का मीनिंग क्या होता है? देना होता है ना। और गिव में मैं अप लगा दूं, मीनिंग विल बी चेंज, मीनिंग चेंज हो जाएगा। गिव मीन्स होता है देना, अगर गिव के साथ अप लगा दिया तो मीनिंग क्या हो गया? हार मान लेना। व्हाट डू यू मीन बाय गिव अप? हार मान लेना। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग मी? इन द सेम वे, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक? ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। यू नो ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना। अब अगर मैं ब्रेक के साथ इन लगा दूं, ब्रेक इन, ब्रेक इन का मीनिंग क्या हो जाएगा? जबरदस्ती आना, जबरदस्ती प्रवेश करना। ओके, आपने क्या समझा यहाँ पर? ये अब एक एडवर्ब है, इन एक प्रेपोजिशन है। ओके, जब हम वर्ब में मेन वर्ब क्या है आपका? गिव। और क्या है? ब्रेक। जब हम मेन वर्ब में एडवर्ब या प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसे ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ओके, व्हेन वी ऐड पार्टिकल्स लाइक adverbs and prepositions in main verb, it changes its meaning, it's called phrasal verb. Okay, जब हम मेन वर्ब में कोई भी प्रेपोजिशन या एडवर्ब ऐड कर देते हैं और उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसे ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आइए आगे हम समझते हैं। फर्स्ट इज एक्ट अप। एक्ट अप, एक्ट अप का मीनिंग क्या होता है? मिसबिहेव करना, इट मीन्स बदतमीजी करना या मैल फंक्शन, ठीक से काम ना करना। ओके, कोई भी पर्सन बदतमीजी कर रहा है, आप कहे बदतमीजी मत करिए, तो आप क्या कह सकते हैं? डोंट एक्ट अप, डोंट एक्ट अप, मेरे सामने बदतमीजी मत करिए। डोंट एक्ट अप बिफोर ऑफ मी। ओके, डोंट एक्ट अप बिफोर ऑफ मी। बच्चे क्लास में बदतमीजी करने लगे, द किड्स स्टार्टेड एक्टिंग अप इन द क्लास। ओके, बदतमीजी करना ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड टू एक्ट अप। मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब कोई भी चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके लिए भी आप क्या कहेंगे? एक्ट अप। माई फोन इज एक्टिंग अप, माई फोन इज एक्टिंग अप। मेरी वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, माई वॉशिंग मशीन इज एक्टिंग अप। कोई भी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके लिए आपको एक्ट अप बोलना है। ओके, एक्ट अप, ठीक से काम ना करना। एक्ट अप, ठीक से काम ना करना या फिर मिसबिहेव करना, बदतमीजी करना। ओके, सेकेंड वर्ड इज एड अप। एड अप, व्हाट डू यू मीन बाय एड अप? मेक सेंस, मतलब निकलना। मैं कहूँ आपकी बातों का मतलब नहीं निकलता, योर वर्ड्स डोंट एक्ट अप। ओके, की बातों का मतलब नहीं निकलता, तो क्या कह दिया? हिज एक्सप्लेनेशन डजंट एड अप, हिज वर्ड्स डोंट एक्ट अप, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मेक सेंस, डोंट स्पीक एनीथिंग, योर वर्ड्स डोंट एड अप एट ऑल। ओके, कोई कुछ मत बोलिए, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता अगर आप इस तरह कहें। और दूसरा मीनिंग इसका होता है कैलकुलेट अ टोटल। टोटल करने के लिए भी आप एड अप यूज करते हैं ना, इनको ऐड करिए। ओके, प्लीज एड अप ऑल द बिल्स, कृपया सभी बिलों को जोड़ दीजिए। ओके, प्लीज एड अप दिस, प्लीज इसे ऐड करिए। फर्स्ट वर्ड वी लर्न एक्ट अप, बदतमीजी करना या ठीक से काम ना करना। सेकेंड वर्ड वी लर्न एड अप। एड अप का मतलब होता है मतलब निकलना या फिर जोड़ना। ओके, थर्ड वन इज आस्क आउट। आस्क आउट, इनवाइट समवन ऑन अ डेट, किसी को डेट पर बुलाना, मिलने के लिए बुलाना। ओके, आस्क आउट, आस्क आउट। आई विल आस्क यू आउट, मैं आपको डेट पर बुलाऊंगी, विल यू कम, क्या आप आओगे? ओके, उसने उसे कॉफी के लिए बुलाया, इट मीन्स डेट पर बुलाया, तो आप सोच सकते हैं तो किस तरह आप कहेंगे? ही आस्क्ड हर आउट फॉर कॉफी। आस्क और आउट के बीच में प्रोनाउंस आपको लिखना है, आस्क हर आउट। जैसे मैंने कहा था आई विल आस्क यू आउट, मैं आपको बुलाऊंगी डेट पर, आई विल आस्क यू आउट। ओके, ये जो प्रोनाउंस है इसको बीच में रखना है आस्क और आउट के। ओके, जब मैंने उसे डेट पर बुलाया तो वह मुस्कुराई, तो हाउ विल यू से? शी स्माइल्ड व्हेन आई आस्क्ड हर आउट। ओके,
Let's move ahead. Back off, back off, retreat, मुकर जाना, और we can say withdraw, पीछे लौटना, मुकर जाना. ओके, अपने वादे से मत मुकरिए. तो हम किस तरह कह सकते हैं? डोंट बैक ऑफ योर वर्ड्स, डोंट बैक ऑफ योर वर्ड्स. ओके, या डोंट बैक ऑफ योर प्रॉमिस. गार्ड ने उसे पीछे हटने को कहा. पीछे हटना, मुकर जाना, उस सेंस में आप बैक ऑफ यूज करते हैं. हाउ विल यू से? द गॉड टोल्ड हिम टू बैक ऑफ. कहा ना, टेल, टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड. द गॉड टोल्ड हिम टू बैक ऑफ. ओके, मुझे लगता है कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए. पीछे हटना तो आप किस तरह कहेंगे? आई थिंक, मुझे लगता है, वी शुड बैक ऑफ फॉर नाउ. अभी के लिए क्या यूज हुआ है? फॉर नाउ. आई थिंक वी शुड बैक ऑफ फॉर नाउ. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? बैक ऑफ, बैक ऑफ, मुकर जाना या फिर पीछे हट जाना. बैकअप, बैकअप मीन्स सपोर्ट, सपोर्ट करने के सेंस में आप बैकअप चूज करते हैं. और मेक अ कॉपी, जैसे हम अपने मोबाइल का बैकअप लेते हैं, व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं. ओके, उसके लिए भी आप बैकअप बोलते हैं. मैं मीटिंग में तुम्हारा समर्थन करूंगी, यानी मैं मीटिंग में आपका साथ दूंगा. आई विल बैक यू अप इन द मीटिंग. क्या आप मेरा साथ दोगे? तो हाउ विल आई से? विल यू बैक मी अप. मेरा साथ, विल यू बैक मी अप. ओके, अपने डेटा का बैकअप लेना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू बैकअप योर डेटा. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बिलो अप. बिलो अप मीन्स क्या होता है? फटना, एक्सप्लोड. ओके, और यू कैन से लूज टेम्पर, गुस्से में आ जाना, अपना टेम्पर खो देना. उसके लिए आपने क्या बोलना है? बिलो अप, बिलो अप. गुब्बारा अचानक फट गया, तो हाउ विल यू से? द बलून ब्लीव अप सडनली. ओके, बिलो की सेकंड फॉर्म हो गई बिलीव. द बलून ब्लीव अप सडनली. ओके, इस बलून को मत छूना, ये फट जाएगा. तो हाउ विल यू से? डोंट टच दिस बलून, इट विल ब्लो अप. ओके, जब उसने खबर सुनी तो वह गुस्से में आ गया. गुस्से में आ जाना, आग बबूला हो जाना, उसके लिए भी आपने बिलो अप यूज करना है. आ गया सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है बिलीव अप. ही बिलीव अप व्हेन ही हर्ड द न्यूज. ओके, उसे ये न्यूज मत बताना, वह गुस्से में आ जाएगी. हाउ विल यू से? डोंट टेल दिस न्यूज टू हर, शी विल बिलो अप. ओके, इज इट क्लियर? बिलो अप, बिलो अप, फटना या गुस्से में आना. बिलो अप, फटना या गुस्से में आना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग और कोलैप्स इमोशनली. यानी कोई भी चीज खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना. फंक्शन काम को बोलते हैं, स्टॉप रुक जाना. काम करने से कोई भी चीज रुक रही है, काम करना बंद कर रही है, उसके लिए आप ब्रेक डाउन यूज करते हैं. कोलैप्स इमोशनली, भावात्मक रूप से टूट जाना, किसी की भी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है, उसके लिए भी आप ब्रेक डाउन यूज करते हैं. ओके, इज इट क्लियर? कोई भी मशीनरी है, जैसे कार है, मेरी कार हाईवे पर खराब हो गई, तो हाउ विल यू से? माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे. ब्रेक की सेकंड फॉर्म आ गई ब्रोक. माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे. इस स्कूटी को मत लेके जाओ, ये ठीक से काम नहीं कर रही है, ये हाईवे पर खराब हो सकती है. हाउ विल यू से? डोंट टेक दिस स्कूटी. इस स्कूटी को मत लो. इट्स एक्टिंग अप, यह सही से काम नहीं कर रही है. इट कैन ब्रेक डाउन ऑन द हाईवे. यह हाईवे पर खराब हो सकती है. ओके, इस तरह आप सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करिए. बुरी खबर सुनकर वह टूट गई, मतलब इमोशनली बहुत हर्ट हो गई, तो आप क्या कहेंगे? शी ब्रोक डाउन, टूट जाना, फीलिंग्स हर्ट होना, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए भी आप ब्रेक डाउन यूज करेंगे. अब सेकंड फॉर्म आपने यूज कर लेनी है ब्रोक. शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज. ओके, आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज. क्या कहेंगे? मैं टूट जाती हूँ जब मैं फेल होती हूँ. आई ब्रेक डाउन व्हेन आई फेल. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन. ब्रेक इन, जैसे कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया था. ब्रेक इन, ब्रेक इन मतलब क्या होता है? एंटर फोर्सफुली और इंटरप्ट, जबरदस्ती घुसना, बीच में बोलना. जब मैं बोल रही हूँ मेरे बीच में मत बोलिए. डोंट ब्रेक इन व्हेन आई एम स्पीकिंग. ओके, इस तरह आप इसे यूज करेंगे. ब्रेक इन, बीच में बोलना, जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती आ जाना. कल रात एक चोर जबरदस्ती घर में घुसा, तो हाउ विल यू से? चोर तो जबरदस्ती आते हैं, कोई हम उन्हें इनवाइट करते हैं. ओके, तो चोर के लिए हमेशा आपने ब्रेक इन यूज करना है. घुस गया, सेकंड फॉर्म आ गई ब्रोक. अ थीफ ब्रोक इन लास्ट नाइट. अ थीफ ब्रोक इन लास्ट नाइट. ओके,
जब कोई बात कर रहा है तो बीच में मत बोलिए, डोंट ब्रेक इन while someone is speaking, okay? It's also a good manner. Don't break in when someone is speaking or when someone is talking. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकअप, सो फेमस, सबको पता है ब्रेकअप मीन्स एंड अ रिलेशनशिप और सेपरेट, अलग होना, रिश्ता खत्म होना, उसके लिए आप ब्रेकअप यूज कर देते हैं। दे ब्रोकअप आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उनका रिश्ता टूट गया, ब्रोकअप। झगड़े ने उनकी दोस्ती तोड़ दी, दोस्ती तोड़ने के लिए भी ब्रेकअप यूज होती है। तो आप क्या कहेंगे, द फाइट, झगड़ा, द फाइट ब्रोक अप द फ्रेंडशिप। हमारी लड़ाई हमारी दोस्ती नहीं तोड़ेगी। आर फाइट विल नॉट break up our friendship, okay? Like this you can say. 10th one is bring about, bring about, bring about कारण बनना, cause to happen, और कुछ कराना, उस सेंस में भी आप bring about यूज करते हैं, bring about, bring about। नए कानून ने कई बदलाव लाए, लाना, कोई चीज किसी चीज की वजह बनना, लाना, उस सेंस में भी आप bring about यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे, द न्यू लॉ ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ पर ब्रॉट, द न्यू लॉ ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस, ओके। मैं इंस्टीट्यूट में अपने बहुत सारे चेंजेस लेकर आऊंगी, हाउ विल आई से, आई ब्रिंग अबाउट मैनी चेंजेस इन माई इंस्टीट्यूट, ओके। शिक्षा वास्तव में बदलाव ला सकती है, एजुकेशन कैन ब्रिंग अबाउट रियल चेंज, ओके। लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। किसी भी तरह का कोई भी इशू है, कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आता है, मुझे कमेंट कर आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।